हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट नॉलेज इन करिकुलम के यूनिट 2 से करेंगे क्लास 8। इससे पहले यूनिट 2 पे ऑलरेडी हम 5, 6, 7 क्लास कर चुके हैं एंड ये हमारी क्लास 8 रहेगी एंड यूनिट 1 पे रिस्पेक्टिवली क्लास 1, 2, 3, 4 हम कर चुके हैं। एंड वो अगर वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मेक श्योर आप इस क्लास के बाद उन क्लासेस पे स्विच जरूर करें। पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से विच इज बीइंग अ बेस्ट टीचर। एंड कोई भी क्वेरी हो सो प्लीज फील फ्री टू ईमेल अस एट beingabestteacher@gmail.com। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। क्वेश्चन 1 इज हु एम्फसाइज्ड realization of truth, beauty and goodness as the aims of education। देखिए, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड एक्सटेंटलिज्म पे हम ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं। थोड़े क्वेश्चंस हमने मार्क्सिज्म के भी किए थे क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटीज में वो भी एज अ टॉपिक है थोड़ा सा। सो मेक श्योर कि आप पिछली क्लास पे स्विच करके एक बार एक्सप्लेनेशन देख लें सो दैट आपको सभी के मीनिंग अच्छे से पता चल जाए एंड तभी आपका प्रैक्टिस सेशन अच्छे से हो पाएगा। सो ऑप्शंस आर आइडियलिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट, रियलिस्ट, नेचुरलिस्ट। हिंदी में आप यहां से रेफर कर सकते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज आइडियलिस्ट। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी इस क्लास में, सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिकॉज ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन्ड, वी हैव डिस्कस्ड इट इन आवर प्रीवियस क्लास। सेकेंड इज व्हाट इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रैग्मेटिस्ट, पर्पसिव एजुकेशन, experience based education, freedom based education, education for self realization, and the correct answer is education for self realization. Question number 3, education according to the pragmatist is what? Wholly pupil oriented, wholly society oriented, purposive या interdisciplinary। पूरी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट, थोड़ी सी देखिए आपको हिंदी में ट्रांसलेशन मिस्टेक्स मिल सकती है। सो मेक श्योर ऑथेंटिक मटेरियल जो इंग्लिश का है आप यहाँ पे थोड़ा सा रेफर कर ले सो दैट कोई आपको हिंदी में प्रॉब्लम ना आए। एंड द करेक्ट आंसर इज होली पर्पसिव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड इज टेक्निकली नोन एज व्हाट? वेरी गुड क्वेश्चन। इंसिडेंटल लर्निंग, एफिशिएंट लर्निंग, सिस्टमैटिक लर्निंग या एडिक्वेट लर्निंग? ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एंड द करेक्ट आंसर इज इंसिडेंटल लर्निंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच मेथड ऑफ टीचिंग इज एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन? रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म? एंड द करेक्ट आंसर इज प्रैग्मेटिज्म। Next is question number 6. The pragmatists are against what? The external examinations, the specialist teachers, breakdown of knowledge into separate subjects, eternal spiritual values. And they are against breakdown of knowledge into separate subjects. Question number 7. Pragmatist has a greater sense of responsibility than naturalism with regard to moral training because the free activity which pragmatic system of education entails does not mean license, rather than it means a guided activity. Next is the emphasize teaching of values. Third is they consider education basically a social process. Fourth is they do not want the teacher to abdicate from the scene. And the correct answer is option 1. The free activity which pragmatic system of education entails does not mean license, rather it means a guided activity. Next is question number 8. Playway method of teaching has been emphasized in the scheme of education of what? Naturalism, realism, pragmatism, extendelism? And the correct answer is option 1, naturalist. Next is question number 9. Which of the following is the most widely accepted method of education according to the pragmatist?
First is lecturing by the teacher. Second is leaving the child free and to learn. Then the third is learning by doing, and the fourth is heuristic method. And the correct answer is learning by doing. Question number 10. Which school of philosophy of education advocates project method of teaching? Again एक same question आ गया है. Realism, pragmatism, idealism, naturalism. And the correct answer is pragmatism. ये already हम कर चुके हैं. Next is question number 11. Which of the following is said about idealists? They are the content with briars. They are like roses. They are satisfied neither with briars nor by the roses. They are roses and briars both. And the correct answer is they are satisfied neither with briars nor with the roses. Idealist, आदर्शवादी. And the correct answer वहाँ हो गया. Now question number 12. Religious education is strongly advocated by pragmatist, idealist, realist या existentialist. And the correct answer is idealist. Religious education, we all know the answer. Easy. Now question number 13. Which among the following does not fit into the scheme of educational goal for the idealist? Of the idealist, not पूछा है. Care of the body, moral values, skill, self-expression. Correct answer is care of the body. Next is which philosophy of education considers psychology as an incomplete study of an inadequate basis of educational theory? Realism, pragmatism, idealism या naturalism? Idealism. Next is naturalist conception of man is man's very essence of being in his spiritual nature. Second is it is spirit rather than animality that is most truly man. Third is there exists in the nature of things a perfect pattern of each individual. Fourth is nature would have them children before they are man. Amen. So fourth option correct option. कि पुरुष होने से पहले या इंसान होने से पहले भी बेसिकली बच्चे होते हैं सब. Next is question number 16. The realists' aim of education is self-realization, spiritual and moral development, happy and moral development या total development of the personality. And the correct answer is happy and moral development. Question number 17. The aim of education according to the existentialist is humanitarian and humanist self-realization, adaptation of practical life. Third is objective knowledge. Fourth is a good understanding of the outside world. And the correct option is option 1. मानवतावादी और मानवतावादी स्वबोध, humanitarian and humanist self-realization. Question number 18. What is the goal of education according to idealism? Perfect adaptation to the environment, realization of moral values, satisfaction of human wants, cultivation of dynamic, adaptable mind which will be resourceful and enterprising in all situations. And the correct answer is option 2, realization of moral values. तो idealist basically देखिए moral values, religion, spiritual values ये सब आपको इसमें मिलेगा. इसकी हर एक डेफिनेशन में ऐसी कुछ टर्म्स आपको मिलेंगी. Next is question number 19. On which of the following the need of teaching philosophy of education is? First is all pupils are not alike. Second is different systems of education found in different countries. Third is different philosophies expressed different points of views on every aspect of education. Fourth is different ways of teaching learning.
फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पे है या क्वेश्चन आपका किसी पर्टिकुलर फिलॉसफी पे नहीं है, एंड ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे. Option 3 is correct. Different philosophies expressed different points of views on every aspect of education. Next is question number 20, which is not the true nature of philosophy. Not पूछा है. It is a science of knowledge. It is a collective ensemble of various viewpoints. It is a planned attempt on search of the truth. Third is fourth is it is the totality of man's creative ideas, and the correct option is it is totality of man's creative ideas. So ये थे 20 MCQ questions. इससे पहले ऑलरेडी 25 भी हम कर चुके हैं एक प्रैक्टिस सेशन में फ्रॉम योर फिलोसफीज. जितनी भी फिलोसफीज आपके पर्टिकुलरली सिलेबस में है एंड नहीं भी है एंड जिन पे हमने क्वेश्चंस किए हैं कुछ, तो मेक श्योर आप भी करें, बिकॉज वो इसलिए कराए गए हैं क्योंकि क्वेश्चंस उन पे देखने को मिले हैं कुछ यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में. ऑल्दो वो सिलेबस का एज सच पार्ट नहीं थे, बहुत छोटा सा टॉपिक भी अगर आपकी बुक में है, सो दिस टाइम आपको करना पड़ेगा बिकॉज MCQ एग्जाम्स हैं. इट्स नॉट लाइक कि आपको 16 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा एंड आपको आंसर लिखना होगा. एंड पर मार्क्स आपका पर क्वेश्चन 1 मार्क्स है. ऑल्दो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में, कुछ यूनिवर्सिटीज में 2 मार्क्स हैं फॉर 1 क्वेश्चन. सो मेक श्योर आपकी तैयारी अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रहे एंड सभी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस कंप्लीट कराना हमारे चैनल के माध्यम से ये कोशिश रहेगी हमारी. एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा विच इज बीइंग अ बेस्ट टीचर, एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. सो वहां से जाकर आप सब्सक्राइब करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं. कोई भी क्वेरी हो सो प्लीज फील फ्री टू ईमेल अस 24/7 which is beingabestteacher@gmail.com. Thank you for watching this video. Do share this video with your friends and subscribe to our YouTube channel which is Being a Best Teacher. Thank you.